Good morning, students. Myself Pankaj Purushottam, and I, along with my friend Gaurav Kumar, welcome you all on our channel Success Point by Gaurav and Pankaj Purushottam. इस चैनल पर हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम क्लास 10th बोर्ड और इसके साथ साथ 12th बोर्ड CBSE और बिहार बोर्ड के जो आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके एक्सप्लेनेशन हम आपको दे सकें, क्योंकि अब एग्जामिनेशन सिर्फ 3 महीने बाद है और टेंटेटिव डेट 15 फरवरी का है। तो ये हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप हमारे इस चैनल से ज़्यादा लाभ ले सकें, स्पेशली केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश को लेकर के। ये सभी इम्पोर्टेंट कंपलसरी पेपर्स हैं। हमने अपने पहले वीडियो में पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन को एक्सप्लेन किया था, उसको आप उस वीडियो को वॉच करिए। उसमें बहुत डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, स्टेंजा वाइज हर एक स्टेंजा को उसमें विथ वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग्स उसको एक्सप्लेन किया है और इससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब हम लोग द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन की समरी पढ़ेंगे, समरी देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में उसकी पूरी डिटेल एनालिसिस है, एक्सप्लेनेशन है। तो इस पोएम में 4 कैरेक्टर्स हैं। बेलिंडा हु इज़ अ गर्ल, और वो अपने एक छोटे से सफ़ेद मकान में रहा करती है, और उसके बाकी और पेट्स भी उसके साथ रहते हैं। और इन पेट्स में एक ब्लैक किटन है, एक बिल्ली का बच्चा है, एक ग्रे कलर का माउस है, एक येलो डॉग है और एक छोटा सा ड्रैगन भी है, और इनकी एक लाल रंग की गाड़ी भी है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। और इस सभी पेट्स का, और इन सभी पेट्स के अपने अपने नाम भी हैं। इसमें किटन ब्लैक है इसलिए नाम इंक है, और माउस पलकें झपकाता है इसलिए ब्लिंक, डॉग येलो कलर का है इसलिए मास्टर्ड, और एक कस्टर्ड भी है। हालांकि इस कस्टर्ड के बारे में है कि वह बहुत कावर्ड है, टिमिड है, डरपोक है, इसलिए उसका नाम कस्टर्ड रख दिया। और कस्टर्ड के अपने कुछ फिजिकल फीचर्स भी हैं। इसके शार्प टीथ हैं, स्पाइक्स कांटे उसके शरीर पर उभरे हुए हैं, और नीचे की तरफ धाड़ियाँ हैं। माउथ एक फायर प्लेस की तरह है, आग निकलती है, चिमनी जैसे नोच जैसे चिमनी है। और यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, रियलियो एंड ट्रूलियो। ये एक्चुअली रियली और ट्रूली का मिस स्पेल्ड किया है, इसको ज़्यादा ह्यूमरस म्यूजिकल बनाने के लिए। आगे के स्टेंजाज में उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो फीचर्स हैं, उसको डिस्क्राइब किया है। बेलिंडा एक भालू की तरह स्ट्रेंथफुल, ताकतवर, ब्रेव लड़की है। इंक और ब्लिंक इतने साहसी हैं कि वो लायंस को भी भगा दिया करते हैं। मास्टर्ड किसी टाइगर की तरह फ्यूरियस है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है स्टेंजा वाइज, रेज, एंगर, इसको आपको नोट करना होगा। और ख़ास करके वर्ड मीनिंग्स को आप इसलिए भी लर्न कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसकी मीनिंग, साइनोनिम, एंटोनिम एंड वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स पूछे जाते हैं, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ किस। और कस्टर्ड लेकिन कावर्ड था उनके नज़रों में, और वो हमेशा अपने पिंजरे में जाकर छिप जाने की कोशिश करता था। अब जितने भी पेट्स थे इंक्लूडिंग बेलिंडा, सभी
इस कस्टर्ड को यानी ड्रैगन को छेड़ा करते थे, बहुत मर्सीफुली छेड़ते थे, निर्दयता के साथ, क्रूरता के साथ। कोई इसका नाम रख दिया था, कोई इसको पर्सिवाल कहकर पुकारते थे। पर्सिवाल जो है यूरोपियन किंगडम में जो ग्लैडिएटर्स वॉरियर्स होते हैं उनको कहा जाता है, जो उसके कैरेक्टर से जस्ट अपोजिट था। एक कमेंट रिमार्क उसके ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर होता था कि ये तो बहुत साहसी है, बहुत वॉरियर है, हमेशा छुपने की कोशिश करता है। एक आयरनिकल स्टेटमेंट है ये, और सभी उस पर हंसा करते थे। लेकिन यहाँ से स्टोरी टर्न करती है, जो अग्नेनेस का जो मोटिव है, जो थीम है, उसको कन्वे करती है। बट हियर द स्टोरी टेक्स अ टर्न, और यहाँ से उनके असली साहस की परीक्षा शुरू होती है। एक दिन एक पायरेट, समुद्री लुटेरा, अपने दोनों हाथों में पिस्टल्स लिए हुए और दांतों में एक चमकती हुई तलवार खिड़की से होकर ऊपर आ रहा था। उसको ऊपर आते देख सभी काफ़ी डर गए, सभी भागने लगे। लेकिन जो नहीं भागा वो था सिर्फ कस्टर्ड। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में उस पायरेट के एक फीचर्स को भी डिस्क्राइब किया है। जैसे कि कॉमिकल स्ट्रिप्स में हम देखते हैं, जो पायरेट्स को दिखाया जाता है, दाढ़ी बढ़ी हुई होती है, एक पैर जो है वो वुडन लेग है, लकड़ी का पैर है, और दांतों में उस शार्प एज वेपन को देख करके, दोनों हाथों में पिस्टल्स को देखकर सभी के तोते उड़ जाते हैं, सभी घबरा जाते हैं और सभी मदद, हेल्प चिल्लाते हुए भाग खड़े होते हैं। लेकिन ये कस्टर्ड वहाँ से भागा नहीं, ड्रैगन, और उसने बिल्कुल सामने आकर उसका सामना किया और उसको फुफकारते हुए उस पर किसी रॉबिन बर्ड, रॉबिन एक तरह की चिड़िया होती है, जैसे वो कीड़े को देखकर झपट्टा मारती है, बिल्कुल वैसे ही उसने उस पर अटैक किया। अब वो पैरेट भी उसको देखकर घबरा गया। वो इतना घबराया कि उसने अपने जो पैंट के पॉकेट में, फ्लैगन में जो शराब की बोतल रखा था उसको निकाल कर पीने लगा डर कर, और फिर उसने 2 फायर किए अपने पिस्टल से। 2 गोलियां चली, लेकिन वो गोलियां ड्रैगन को नहीं लगी, वो मिस कर गया। और ड्रैगन के लिए इतना काफ़ी था, उसने एक झटके में उस पूरे के पूरे पायरेट को निगल गया। मेलिंडा इतनी खुश हुई कि उसको गले से लगा लिया। मस्टर्ड जो कुत्ता था उसको चाटने लगा, और ब्लिंक और इंक दोनों उसके चारों ओर घूम घूम कर गैरेट करने लगे, नृत्य करने लगे, खुशी से नाचने लगे। लेकिन इनकी शर्मिंदगी भी थी और इनकी फेंकने की आदत भी नहीं गई थी। और ये एक बैलेट के साथ साथ हम कहें तो ये एक पैराबल भी है, फेबल भी है, जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स कोई ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं, बल्कि एनिमल्स, बर्ड्स, इवन इंसेक्ट्स भी होते हैं जो किसी ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करते हैं। वो कैरेक्टर ह्यूमंस नहीं होते हैं, उनकी जगह पर एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं। उनका बिहेवियर ह्यूमंस की, तो ये एक्चुअली इनडायरेक्टली हमारे जो हम ह्यूमन कैरेक्टर है उसको भी ये प्रेजेंट करता है, दिखाता है कि हम कैसे डबल स्टैंडर्ड कैरेक्टर रखते हैं, एक दोहरा चरित्र होता है। पहले तो ये लोग डर कर भाग गए, लेकिन फिर आकर अपना को जस्टिफाई करना शुरू किया। मस्टर्ड ने कहा कि मैं तो इससे दोगुना साहस दिखाता अगर मैं कंफ्यूज ना हुआ। उस पैरेट को देखकर मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था, इस वजह से मैं भाग खड़ा हो गया। ऐसे ही बातें इंक और ब्लिंक ने भी कहना शुरू किया कि वो तो ड्रैगन से 3 गुना साहसी हैं, लेकिन वो सही उस टाइम पर अपना साहस नहीं दिखा सके थे। लेकिन कस्टर्ड का जो कैरेक्टर के हम्बल कैरेक्टर है, 2% कैरेक्टर, जो व्यक्ति कभी दिखावा नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर की क्या पोटेंशियलिटी है
जो क्षमता है और सही वक्त पर उसको प्रदर्शित करता है। और यही थीम भी है कि हमें अपनी पोटेंशियलिटी को राइट टाइम पर प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि हमें बोल बोल कर अपना प्रचार विज्ञापन करना चाहिए, और सही टाइम पर उसको प्रूव करना होता है। और कस्टर्ड ने, ड्रैगन ने उसको इसी को प्रूव किया था, और इसी अपने इस पॉइंट पर ये पोएम ख़त्म होता है, अपने उस मैसेज को कन्वे करता हुआ, उस थीम को कन्वे करता हुआ कि जो अनइम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट समझी जाती है, वर्थलेस समझी जाती हैं, वो कई टाइम पर अपने आप को प्रूव करती हैं, और यही उनका वर्थ होता है, वही उनकी क्षमता होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक स्टेंजाज में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं जो यहाँ बोर्ड पर है, और इसको आपको नोट करके याद करना है। चूँकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, जैसे मैंने कहा, ये पूछा जाता है साइनोनिम, सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स आते हैं, एंटोनिम आते हैं, अपोजिट वर्ड्स, और वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स भी आते हैं, इसलिए इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। रेज मीन्स एंगर, पर्सिवल वॉरियस कहा जाता है। विंडा या शॉर्ट फॉर्म है ऑफ विंडो। कटलास सॉल्ड। पेल्विक एम्ब्रेस टू हग। गैरेट टू मूव इन सर्कल, टू डांस। फ्लस्टर्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं, इसको आप याद कर लें, देख लें। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें आपको ये आने के चांसेस हैं। और इसके साथ ही हमारा ये अभी समराइजेशन पूरा होता है। फिर से एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट बाय गौरव एंड पंकज पुरुषोत्तम उसको सब्सक्राइब करें, अगर आपको ये पसंद आता है। थैंक यू।